अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरी इस चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। इन पेज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारा जो बेसिक टूल होता है वो टेक्स्ट बॉक्स होता है, और दूसरा हमारा जो टूल होता है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है। टेक्स्ट बॉक्स टूल जो हमें जो कि इन पेज की पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है और उसको हम इन पेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। उर्दू इन पेज में जैसे हम इसका ओपन करेंगे तो हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। कि इसमें हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, दूसरा हमने डिस्कस किया था टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, यानी कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा होता है वो इनके इस काम के लिए होते हैं। इसको हम मुख्तलिफ शेप में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका हम कौन कौन सा वर्क लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हमारा जो टूल होता है इसको, यानी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर को मुख्तलिफ शेप में देना है, बॉर्डर को मुख्तलिफ कलर में देना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को टूल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हमारा जो दूसरा टूल होता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को हम पूरे पेज के अंदर हम इसको वाटर शेप में नहीं दे सकते, पूरे पेज के अंदर हम इसको लाइन शेप में नहीं दे सकते, और पूरे पेज के अंदर हम इसको फिलअप कलर में नहीं ले सकते। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे जो माउस का कर्सर होगी वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगी। जैसे ही माउस की कर्सर हमारे जो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए अपने पेज के अंदर जो आप माउस को ड्रैग करेंगे तो एक शेप बन जाएगी, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की शेप बन जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि माउस के बटन लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसी पेज के अंदर माउस को ड्रैग करता हूँ। तो जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ जो हमारे टॉप के ऊपर आपने देखा है कि एक किस्म का वाइट कलर की शेप बन गई है। ये वाइट कलर की शेप हमें ये शो करवाती है कि आप इसके अंदर जो भी आपने एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप करना है, कोई भी आपने कोई उर्दू किसी किस्म की उर्दू कंपोजिंग करनी है, तो आपने जो मेन उसका टाइटल देना है। तो आप टाइटल देने के लिए जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को ही इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। सिलेक्शन टूल ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैं एरिया के अंदर डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल होगा वो हमारा हाईलाइट हो गया। ये डॉट के निशान शो हो गए हैं। ये डॉट के निशान ये शो करते हैं कि आप इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। मसलन मैंने इसका लाइन कलर चेंज करना है, लाइन स्टाइल चेंज करना है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का मैंने फिलअप कलर चेंज करना है, तो मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद इसके दोबारा इनके ऊपर मैं अप्लाई कर सकूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसका लाइन कलर चेंज करना है, लाइन साइज चेंज करना है। सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको बढ़ा लेता हूँ, जिसको मैंने बढ़ा लिया। अब मैंने लाइन स्टाइल चेंज करना है। लाइन स्टाइल चेंज करने की सबसे पहले मैं इसके लाइन स्टाइल के एरो पे क्लिक करूँगा। लाइन स्टाइल के एरो पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्टाइल ओपन हो जाएंगे। मैं लाइन स्टाइल पे कोई भी जो मतलब का इसका मैं स्टाइल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका मैंने थोड़ा सा इसके साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ, उसको मैं 5 कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इसका लाइन स्टाइल जो है उसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। जो कलर चेंज करने के बाद मैं इसका मैं रेड कलर चेंज कर लेता हूँ। और आप लोग को फिलअप कलर देना है तो फिलअप कलर देने के लिए मैं कोई सा कलर मैं ग्रे स्केल का कलर दे देता हूँ। आपने देखा ये डिम हो गया, यानी डिम का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स टूल में हम तो माउस को ड्रैग करते हुए जहाँ मुतलका पेज तक जो भी हम इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जो भी शेप लगाना चाहते हैं तो हम ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में ऐसा नहीं होता।
टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने अपनी तहरीर का टाइटल देना होता है, और जो भी एप्लीकेशन टाइप कर रही होती है हम उसका टाइटल देना होता है, तो उसी मुतल्लिका एरिया के अंदर ही टाइटल दे सकेंगे, ना कि आप डाउन को इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। जो हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम इंक्रीज़ या नहीं कर सकेंगे। मैं सबसे पहले सिलेक्शन टूल को क्लिक करता हूँ। सिलेक्शन टूल करने के बाद मैं फिल अप कलर को जो हमने पहले किया वो इसको मैं नन कर लेता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ आपने देखा उसका फिल अप कलर ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर एक जो भी एप्लीकेशन होती है, जो भी हमारा जो राइटिंग का हमारा जो टाइटल होता है, मेन टाइटल होती है, इसको मैं टाइप करता हूँ। मैं हैंड टूल के ऊपर क्लिक करते हुए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा। आपने देखा जो हमारी जो कर्सर होती है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ब्लिंकिंग होना शुरू हो गई है। सबसे पहले मैंने कोई भी तहरीर का जो मैंने पहले से एप्लीकेशन टाइप की हुई है मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो हमारा पी लिखा हुआ है बैच पर काम करते वक्त मंदरजा झैल हिफाज़ती तदबीर पर अमल करना ज़रूरी है। मैं यह ऐसा करता हूँ कि मैं हैंड टूल को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जो हमारा जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है वहाँ जाके इसके अंदर मैं जाके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाके मैं पेस्ट करूँगा तो राइट क्लिक करते हुए मैं आपने देखा कि हमारी जो तहरीर होगी वो इसी शायद में आ गई है, इसी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में आ गई है। अच्छा, अब होता यही है कि आप इस जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को आप या तो राइट की तरफ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं या लेफ़्ट की तरफ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अप इंक्रीज़ नहीं कर सकते और डाउन भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जबकि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में ऐसा होता है कि मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करता हूँ और माउस को यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। जब जैसे मैं माउस को मैं ड्रैग कर लेता हूँ आपने देखा कि जैसे मैं दोबारा उसके बाद सिलेक्शन टूल को क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने देखा जो हमारे जो डॉट हैं वो हर तरफ से शो हो गए हैं। यानी कि आप इसको अप से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डाउन से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और राइट साइड से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब मैं ये करके मैं दिखा रहा हूँ, देखिए माउस इंक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, लेफ़्ट साइड से भी इंक्रीज़ हो रहा है और ये हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, बॉटम से भी डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और लेफ़्ट साइड से भी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी पेज की सेटिंग हो, जो भी हमने बॉर्डर लगाया होता है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी लाइन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अप डाउन जो भी इंक्रीज़ हो हम कर सकते हैं। जबकि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में ऐसी ऑप्शन नहीं होती। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हम सिर्फ और सिर्फ जो भी इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ है, या तो हम राइट साइड वाली कोने को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या हम बढ़ा सकते हैं या हम कम कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड वाले साइज़ को जो हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, लेकिन अप वाली ऑप्शन को हम नहीं कर सकते और डाउन वाले हिस्से को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते और डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक पेज के अंदर कोई भी एप्लीकेशन टाइप करनी है तो उसके लिए जो हमने मेन टाइटल देना है, तो मेन टाइटल को हम देने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने पूरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर की शेप चेंज करनी है, फिलअप कलर चेंज करना है, तो पूरे पेज के ऊपर जो हम तहरीर टाइप करेंगे उस तहरीर को मुख्तलिफ शेप में लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमने कोई भी एप्लीकेशन का को हमने मेन टाइटल देना है कि उन्वान देना है, तो उसके लिए हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को ही इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का क्या डिफरेंस होता है और इनसे हम कौन सा वर्क ले सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पिक्चर टूल बॉक्स क्या होते हैं और पिक्चर टूल बॉक्स को हम अपनी इन पेज के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और पिक्चर टूल बॉक्स को हम किस जाविये से और किस उसको हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके लाइन को चेंज कर सकते हैं, उसको लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।